आज फिर न जाने कहां से आ गया वो अचानक यूं ही सामने। 4 साल बाद वही मुस्कुराता चेहरा, शरारती आंखें, पर मेरी आंखों से शरारत गायब थी। इनफैक्ट मैं तो बहुत बेचैन हो गई थी उसे यहां देखकर। अरे विश्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स, कहाँ गायब हो गई थी 4 साल? कितना तड़पा तुम्हारी याद में, कुछ एहसास भी है तुम्हें? वही पुरानी आदत, सोचना समझना कुछ नहीं, बस बोलते चले जाना। मैं भी तो ऐसी ही थी। 4 साल पहले की दिव्या होती मैं तो कह देती जो मजा तड़पाने में है वो और किसी में कहाँ। लेकिन आज शायद मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। सीरियस हो गई थी लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। चलो कॉफी पीते हैं। उसके कहने पर हम दोनों ने कैफेटेरिया में बैठकर कॉफी पी। वो बोलता रहा, मैं सुनती रही। पता नहीं क्या क्या बोल गया वो, और मैं बस सुनती रही उसे। तुम बदल गई हो यार बहुत। उसने भी शायद मुझमें बदलाव को पहचान लिया था। वो तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन संडे मिलकर 1 घंटा साथ बिताएंगे, मुझसे ये प्रॉमिस लेकर ही छोड़ा उसने मुझे। और जब से घर लौटी हूँ मन बेचैन हो गया है। क्या था ये, पता नहीं, या समझना नहीं चाहती मैं कहीं मुझे उससे। अरे ये क्या सोचने लगी मैं? 4 साल पहले तो ऐसा नहीं था। अच्छे फ्रेंड थे हम दोनों। वो हैंडसम, अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना उसकी आदत। और मैं सांवली सी, छोटा कद, कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं आता था। वैसे हम दोनों में कोई साम्य नहीं था। वो बातूनी था और मैं अच्छी श्रोता। मैं शेरो शायरी कर लेती और मेरी हर शायरी में कुछ शब्द जोड़ घटाकर वो उसे और खूबसूरत बना देता। वो गजब का रोमांटिक, और मेरा प्यार पर यकीन ही नहीं था। एक बार उसने पूछा था, यार किसी से प्यार क्यों नहीं कर लेती? तुम तो जानते हो प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं। और मुझ जैसी बदसूरत लड़की से प्यार करेगा कौन? मैं हूं ना, वो शाहरुख खान के अंदाज में बोला। और कौन कहता है तुम बदसूरत हो मेरे लिए तो तुम विश्व सुंदरी हो। बस उसी दिन से मेरा नामकरण विश्व सुंदरी हो गया। हम रोज ही मिलते, दुनिया जहान की बातें करते। पॉलिटिक्स, सोशल टॉपिक, कहानियां, कविताएं, हर टॉपिक पर हम घंटों बातें करते। लेट नाइट तक टाइम पास करते। न उसे घर जाने की जल्दी होती न मुझे। मेरा तो इस शहर में कोई था ही नहीं और वो ठहरा मस्तमौला इंसान। एक दिन भी हम न मिलते तो वो रात को फोन करता, यार आई एम मिसिंग यू, मिलना जरूरी लगता है। मुझे नहीं लगता। और मेरे प्रेमी थोड़े ही हो तुम जो मिस करो। दोस्त हो दोस्त की तरह रहो। अरे मजाक कर रहा था यार, तुमसे कौन प्यार करेगा? तो मैं कौन सा सीरियस हूँ तुम्हें लेकर। मैं भी मजाक ही कर रही थी। बस फिर वही बकवास करते रहते हम 2-3 घंटे। हमारा रिश्ता इतना अलग था कि हमारी दोस्ती को सब पसंद करते। वो मार्केटिंग हेड था कंपनी का और मैं अकाउंटेंट। लेकिन सोच एक जैसी थी हमारी, पसंद एक थी। यहाँ तक कि बातचीत के मुद्दे भी समान ही होते हमारे। उसे फिल्मी डायलॉग्स बोलने का शौक था और मुझे सुनने का अमिताभ बच्चन का फैन था वो। एक बार हम यूं ही बैठे थे समुद्र किनारे। वो बोला, कुछ सुनाऊं? ना बोलूंगी तब भी कहाँ मानने वाले हो, बोलो। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती रहती है। तुम होती तो कैसा होता? तुम ये कहती, तुम वो कहती। तुम इस बात पर हैरान होती। बस करो यार, कितने फिल्मी हो तुम। तुम्हें तो प्यार कर ही लेना चाहिए। शादी भी। ठीक है, तो समझो हो गया। अब आगे का सुनाऊं? फिर कभी यार, बोर मत करो तुम।
तुम्हारी कोई बात नहीं टाली आज तक, ये भी नहीं टालूंगा। लेकिन पूरी कविता एक न एक दिन सुननी जरूर पड़ेगी तुम्हें। याद रखना, ऐसी ही न जाने कितनी यादें थी उससे जुड़ी जो आज अचानक याद आने लगी। हमेशा मेरे आसपास ही मंडराता रहता था। ऑफिस में लोगों को लगता कि हमारे बीच रोमांस चल रहा है। कुछ लोगों ने तो मुझे मजाक में कहा भी कि कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करने लगा है लेकिन मैं उन्हें डांटकर चुप करा देती। यार, क्या एक स्त्री और पुरुष अच्छे फ्रेंड नहीं हो सकते? कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। उसी दिन मेरी ही एक सहयोगी अनुभा, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, बोली, सच कहूं तो स्त्री पुरुष दोस्ती के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। गहरी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता भी नहीं चल पाता। अब तू भी शुरू हो गई अनुभा। तुम लोगों की सोच कितनी छोटी है यार। वो मेरा अच्छा दोस्त है बस, और कुछ नहीं। आज पता नहीं क्यों उससे जुड़ी यादें पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। सच कहूं तो मैं उसकी यादों से पीछा छुड़ाना भी नहीं चाहती थी। इन्हीं यादों के साथ तो जी पाई हूं 4 साल। फिर एक दिन अचानक वो आया और बोला, यार घर पर अब शादी के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। कल ही एक लड़की को फाइनल कर लिया उन्होंने। क्या करूं, कुछ बताओ यार। शादी कर लो और क्या करोगे, इतना क्या सोचना। ये फाइनल फैसला है मेरे लिए तुम्हारा। सच कर लूं शादी? बिल्कुल। और तुम? मैं इस शादी प्यार मोहब्बत पर यकीन नहीं करती, जानते हो न तुम। ठीक है, आज तक तुम्हारी बात नहीं टाली मैंने, अब भी नहीं टालूंगा। और उसने उसी क्षण अपनी माँ को फोन लगाया और शादी के लिए हाँ कर दी। पर वो खुश नहीं लगा मुझे, पता नहीं क्यों। 1 महीने बाद ही उसकी शादी थी। चूंकि शादी गांव में थी इसलिए जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। शादी के लिए छुट्टी भी नहीं ली उसने, त्यागपत्र दे दिया। पूछने पर इतना ही बोला, नई जिंदगी बिल्कुल नए तरह से शुरू करना चाहता हूँ, पुरानी बातों को भुलाकर, तभी उसे खुश रख पाऊंगा। पता नहीं उस दिन उसकी आंखों में क्या नजर आया मुझे, जिसने बेचैन कर दिया। अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पूछा भी, आर यू ऑल राइट? मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन मैं ऑल राइट नहीं थी, बेचैन ही रही। घर लौटी तो खूब रोई, ऐसा लगा कि कोई बहुत प्रिय वस्तु हाथ से छिन गई, हमेशा के लिए। जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। वो दिल्ली शिफ्ट हो गया फाइनली। उसके जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन आ गया जिंदगी में। हर पल बस वो ही यादों में बसा रहता, उसकी ही बातें याद आती रहती। सच कहूं तो उसे खोने के बाद महसूस हुआ कि उसे प्यार करने लगी थी मैं, बहुत ज्यादा। अनुभा से मेरी हालत छिपी नहीं रही। उसने एक दिन पूछ ही लिया, तुम अमर को मिस कर रही हो ना? जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी वो प्यार पर यकीन नहीं करती, शादी नहीं करूंगी वाली झूठी बातें ना। तुमने खुद ही अपने साथ अन्याय किया। बस मैं उससे लिपट कर रो पड़ी। इस बात का एहसास तो बहुत पहले ही हो गया था मुझे कि मैं अमर को प्यार करने लगी हूँ, पर हमेशा डरती रही कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट न कर दे। कहाँ वो हैंडसम बंदा और कहाँ मैं। बस कभी कुछ कह नहीं पाई, लेकिन अब बहुत तड़प रही हूँ यार उसके लिए। तू जानती भी है प्रीति, अमर कितना प्यार करता था तुझे। कई बार कहना भी चाहा तुझे उसने, पर तूने कभी उसे मौका ही नहीं दिया। बड़ी देर कर दी यार तूने। जानती थी कि अब अमर को कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी मैं, तो बस उसकी यादों के सहारे ही जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। खुद को बस काम में झोंक दिया। हाँ, इस बीच मैं पूरी तरह बदल जरूर गई थी। प्यार के मायने समझने लगी थी, लोगों को समझाने लगी थी,
अमर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया था, पर मेरे हर अकेले से लम्हों में सिर्फ वो ही होता। कई बार तो सच लगता कि उसने विश्व सुंदरी कहकर पुकारा, लेकिन वो सिर्फ एक ख्याल होता। इसलिए उस दिन जब वो मिला और उसने मुझे पुकारा तो मैंने समझा फिर वही ख्याल। लेकिन वो तो साक्षात सामने खड़ा था और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अब तो बस रविवार का इंतजार था। मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अमर शादीशुदा है, अब उससे मिलना ठीक रहेगा क्या? लेकिन फिर सोचा उसे कौन सा अपने एहसास बताने वाली हूँ। दोस्त की हैसियत से तो मिल ही सकती हूँ। इसी बहाने प्यार के एहसास के साथ थोड़ा समय तो उसके साथ बिताऊंगी। आखिर रविवार आ ही गया। सुबह से मन में कुछ अजीब सा हो रहा था। शायद अमर से मिलने की व्यग्रता थी, उतावलापन था। हमें शाम को एक कॉफी शॉप में मिलना था। वो उसी अंदाज में मिला। हे विश्वसुंदरी, बड़ी बेसब्री से इंतजार किया इस संडे का, चलो कॉफी पीते हैं। सामने बैठा वो मुझे देखे ही जा रहा था, लेकिन मेरी आंखों में इतना साहस नहीं था कि उसकी आंखों का सामना कर पाऊं। और बताओ कैसी चल रही है लाइफ? मन में तो आया कह दूं तुम्हारे बिना लाइफ चलती तो है, पर अब तक मंजिल पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन फिर सोचा अब क्या फायदा ये सब कहने का, बेवजह किसी की शादीशुदा जिंदगी में हलचल क्यों मचाना। ठीक हूँ। फैमिली में कौन है तुम्हारे? पति क्या करते हैं तुम्हारे? बच्चे? अरे इतने सारे सवाल, इतना उतावलापन, अब तक नहीं बदले तुम। कहा तो था तुमसे शादी पर यकीन नहीं करती, तो शादी करने का सवाल ही कहाँ आता है। मैं भरसक कोशिश कर रही थी कि कहीं वो मेरी आंखों में खुद के लिए प्यार के लफ्ज न पढ़ ले। तुम सुनाओ, तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? तुम्हारी पत्नी, बच्चे सब ठीक है? मैं भी, जिंदगी भी। बस क्या अमर? बस तुम नहीं हो और तुम्हारे बिना जिंदगी की कहानी अधूरी है। कल भी थी, आज भी है। पागल हो तुम। मुझे बहकाना कब छोड़ोगे? अब तो शादीशुदा हो, ये शरारतें छोड़ दो। आज एक अधूरी कहानी पूरी करना चाहता हूँ। कुछ बात अधूरी ही छोड़ गया था, उसे पूरा करने दो। और वो फिर शुरू हो गया अपने फिल्मी अंदाज में। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती रहती है। तुम होती तो कैसा होता? तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पर हैरान होती, तुम इस बात पर कितना हंसती। तुम होती तो ऐसा होता। हाँ, तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है। ये क्या मजाक है अमर? मजाक नहीं, सच है। जो उस दिन नहीं कह पाया, अधूरी ही रह गई मेरे प्यार की कहानी उस दिन, जिसे आज पूरी करना चाहता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कुछ खोने का दर्द था। अब क्या फायदा इन बातों का अमर, अब कहाँ हासिल होता मुझे। वो तो 4 साल पहले ही किसी और का हो गया था। अमर प्लीज सुधर जाओ। तुम शादीशुदा हो, इस तरह का मजाक मत करो मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तब नहीं कह पाया क्योंकि नहीं जानता था कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। पर अब अनुभा ने सब बता दिया है। अनुभा? वो कब मिली तुम्हें? पिछले हफ्ते जब दिल्ली आई थी। उसने जब तुम्हारे बारे में बताया तो खुद को रोक नहीं पाया और मुंबई आ गया। और तुम्हारी शादी? वो तो तुमसे दूर हो जाने का एक बहाना था। यार तुम मान नहीं रही थी और मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था तुम्हें डायरेक्ट पूछने की, क्या करता, खुद को दूर कर लिया तुमसे। ये सच है कि माँ ने लड़की पसंद कर रखी थी, पर मेरी पसंद तो सिर्फ तुम थी न दिव्या। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, मेरी अधूरी कहानी पूरी करोगी ना? मैं उससे लिपट गई। कहानी पूरी हो गई थी अब।